हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में इस जून के महीने में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा। ये जून का महीना आपको क्या रिजल्ट देगा, 9 के 9 ग्रह क्या रिजल्ट देने वाले हैं, जो ग्रहों का परिवर्तन है क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है, उसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस वीडियो को स्क्रिप्ट करके या आप थोड़ा देखें फिर छोड़ दें, ये नहीं करना है। पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये मासिक राशिफल है। और जब आप अलग अलग वीडियो पूरे महीने में देखते हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है कई बार कि ये ग्रह अच्छा दे रहा है तो दूसरा ग्रह समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, ये है वो है, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इससे भी आप बच पाएंगे, जो कि हमें हमेशा देखना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई पर्सनली, अब जैसे हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति ने परिवर्तन किया, तो आपने यदि देवगुरु बृहस्पति की परिवर्तन की वीडियो देखी तो वो विस्तार से आप वहाँ पर जानते हैं, परंतु यहाँ पर एक साथ जानते हैं। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ जब आप एक साथ देखेंगे फिर अलग से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को। तो सूर्य की बात करें तो ये 14 जून को मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये बुध की राशि है और चंद्रमा तो अपना राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो ये मेष में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं 1 जून से। बुध की बात करें तो बुध भी 14 जून को ही अपना परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी ही राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। बृहस्पति की बात करें, देवगुरु बृहस्पति की, तो ये 1 जून को उदय हो चुके हैं, पहले अस्त थे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 12 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनि की बात करें तो ये 29 मई को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो ये 9 के 9 ग्रहों की स्थितियां हैं। इससे कुछ योगों का भी निर्माण हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है उससे। जैसे कि आपने सुना होगा बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग और वैभव योग, ये 3 योगों का निर्माण हुआ है। तो ये योग और ये जो ग्रहों में परिवर्तन हुआ है, इसका क्या प्रभाव आपको जीवन में मिलने वाला है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में इस जून के महीने में ये देख पाएंगे कि आप जो चाह रहे थे बहुत समय से अपने करियर में बदलाव, वो बदलाव दिख सकता है। अब चाहे आप अपने जॉब में चाह रहे थे कि मैं प्रमोशन ले लूँ, सैलरी बढ़वा लूँ या परिवर्तन कर लूँ या किसी भी तरह का कुछ चेंज, तो इस महीने चेंज देखा जा सकता है। इसके अलावा आपके इस समय मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके जीवन में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि आप अपने जीवन में महसूस कर सकेंगे कि जो आपके शत्रु थे, जो गुप्त शत्रु थे या प्रत्यक्ष शत्रु थे, उनसे थोड़ा आप अब निष्फिक्र हो जाएंगे, यानी कि शत्रु बाधाएं अब कम होंगी। कर्ज से भी बाहर निकलने के कुछ मार्ग मिल सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप अपने जीवन में आरोग्यता की ओर बढ़ पाएंगे। यानी कि यदि आप रोग बाधाओं से पीड़ित थे तो इसमें आप रोग बाधाओं से बाहर निकल पाएंगे धीरे धीरे। और आपके इनकम में भी बदलाव होगा, इनकम में भी वृद्धि की स्थिति देखी जा सकती है। तो ये कुछ लाभ थे जो कि जून के महीने में आपको मिलेंगे, परंतु सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। सावधानी के रूप में देखा जाए तो आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में वो बातें जो कि आप अभी तक सोच रहे थे कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो बिल्कुल मेरा हित ही चाहता है, सावधान हो जाइए। और आप अपने जीवन में एक नियम और भी इस समय जून के महीने में रख सकते हैं कि मुझे अपने काम में, चाहे जॉब हो, बिजनेस जो भी हो, उसमें मुझे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, यानी कि मेहनत करने वाला, बहुत अच्छे ढंग से काम करने वाला व्यक्ति बनना है। यानी कि 100% आपको अपने जीवन में देना है। अभी तक यदि आप आलस कर रहे थे या किसी भी तरह आप सोच रहे थे नहीं चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे,
ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही थी। पर इस जून के महीने में डिले बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। ये मौका ही है, क्योंकि अब 5 महीने बीत चुके हैं, 6वां महीना, फिर 6 महीने और रहेंगे। तो आप मेहनत कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको कुछ लाभ मिल सके, जिससे लग सके कि हाँ भाई 2024 में मैंने कुछ किया था। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, यानी कि आलस्य से बचना है। और साथ में आप अपने वाणी में थोड़ा सा संयम रखिएगा। जल्दबाजी में संभव है कि आप कुछ बोल जाए, तो इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी बहुत अच्छा है, घर परिवार में भी शांति का माहौल देखा जा सकेगा, धन लाभ भी हो सकेगा, ये सब चीज़ें। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय की हम बात करें तो आप अपने इष्ट की आराधना करिए, अपने कुल देवी कुल देवता की आराधना करिए, अपने माता पिता, अपने बड़ों का, गुरुजनों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और प्रातःकाल जल्दी से जल्दी उठिए, रात्रि में जल्दी सोइए। और आपके आसपास कहीं भी, जो भी नज़दीक में या दूर में जहाँ भी भगवान का मंदिर हो, वहाँ जाइए और दर्शन करिए। ये उपाय करिए, इससे ही आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। और कोई भी यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली, पर्सनल जन्म कुंडली को बिना चेक किए आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और साथ में आप कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखिएगा, जयकारा लगाइए।